नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भी आप सभी? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। सभी को मेरी आवाज भी आ रही होगी। आप सभी के सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से यानी कि आरपीएससी की ओर से ग्रेड 1 की भर्ती यानी कि आपकी पीजीटी की पोस्ट निकाल दी गई है। वैसे तो आपके हर सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है हिंदी में, फिर इंग्लिश में और उसके बाद में आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट में। लेकिन इसमें हमारा एक प्यारा सा सब्जेक्ट दैट इज फिजिकल एजुकेशन, इसमें भी काफी पोस्ट है यानी कि 73 पोस्ट। 73 पोस्ट थोड़ी नहीं होती है, बहुत पोस्ट है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है आपकी एमपीएड, डायरेक्टली एमपीएड आपकी एलिजिबिलिटी है। तो जिसने एमपीएड कर रखी वो इसको भर सकता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ मुख्य चीजों की जो आपको पता है होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो अगर इसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पास होना जरूरी है। मेनली आपका पेपर 1 में पास होना जरूरी है। 40% आपके पेपर में होने चाहिए। अगर नहीं है 40% तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। और पेपर 1 में क्या आता है आपको बताते चलते हैं। उसके अलावा कोच की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें आपको कोच की वैकेंसी एथलेटिक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी, टेबल टेनिस में देखने को मिल रही है। आपकी बास्केटबॉल में 2 पोस्ट है, एथलेटिक्स में 2 पोस्ट है, बाकी सब में 1-1 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहली चीज तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो वो भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में एक और चीज, इसमें कुछ मुख्य बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो यहां पर रिजर्वेशन मिलने वाला है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी कि जो जिस कैटेगरी का उसी कैटेगरी में फाइट करेगा। और साथ ही साथ में दूसरी बात और देखने को मिल रही है वो ये है कि आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर ले तो थोड़ा सा आगे की ओर। जैसे कि इसके अंदर एक चीज दे रखी है कि 5 साल का अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और आपका मोर बैकवर्ड कास्ट से हैं तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेशन से हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल का। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के स्टेट के लिए है, ठीक है, और राजस्थान के स्टेट पे ही ये सारी चीजें सामान्य वर्ग, बाकी आपकी सारी चीजें जो है बाहर वालों पे लागू होगी। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा आगे की ओर कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होने वाला है। सर सिलेबस बता दो एक बार फिजिकल एजुकेशन का क्या होने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको सिलेबस की और इसमें और कुछ मुख्य बातें भी हैं फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको सिलेबस की ओर लेके चलते हैं फिजिकल एजुकेशन का। आपका कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा वो उस हिसाब से भी देख लेते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशन है वो 460 मार्क्स का होगा, यानी कि 460 मार्क्स, ठीक है। प्लस में आपका 40 मार्क्स यानी कि पूरा पेपर होगा 500 मार्क्स। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है 40 मार्क्स किसके लिए, आपके पार्टिसिपेशन। मैक्सिमम 40 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और देयर विल बी 2 पेपर्स ईच सेल 200 मार्क्स के। आपका पेपर 2 शेल भी 260 मार्क्स का, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर 1 और 260 मार्क्स का आपका पेपर 2। तो दोनों 460 मार्क्स के, प्लस में 40 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं अगर आपने ये मेडल जीते। तो अब कौन से मेडल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन पेपर की देख लेते हैं क्या क्या बात कर रहा है। तो पेपर 1 में आपके कितने मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स होंगे। सिंपल सी बात है। कितने घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 के 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 में से 40 लेना आपको कंपलसरी है। लेकिन अब वो होंगे किस किस टॉपिक से, तो ज्योग्राफी आपकी हो गई, हिस्ट्री होगी, कल्चरल और जनरल नॉलेज राजस्थान जी के, मेनली करंट अफेयर्स राजस्थान की, इंडिया और वर्ल्ड की जनरल नॉलेज, उसके साथ साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी काम करती है। और नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ मार्क्स और फॉर एवरी रॉन्ग मार्क्स ऑफ 1/3, जैसे आपकी होती है 1/3 मार्क्स वैसे ही चल रही है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर शैल मीन्स एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर ऑल्सो इनकरेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज है कि आप मल्टीपल आंसर्स नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में कि राजस्थान सिविल सेवा यानी कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है शेल बी 40%। अगर आपके 40% आते हैं पेपर 1 में तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज
चेक ही नहीं होगा। सो यूं कह सकते हैं आपके जो 5% की रिलैक्सेशन दी गई है कैंडिडेट्स जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, केवल उनको 5% की छूट दी है, यानी कि उनको सिर्फ 35% लाने, बाकी सबके 40% लेके आने एज पर डी ट्रिपल एस बी में ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ये रही पेपर 1 की बात, यानी कि राजस्थान की जीके पढ़नी है आपको, साथ ही साथ में इंडिया वर्ल्ड की जीके भी पढ़नी है। उसके साथ साथ अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन, हमारा प्यारा सब्जेक्ट। 260 मार्क्स का यह होने वाला है, यानी कि 130 क्वेश्चन होंगे, 130 एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सीधी सी बात है 2 घंटे का ही ये पेपर भी होगा। सेम पेपर का लेवल कैसा रहता है मैंने सॉल्व कर रखा है राजस्थान का, तो आप देख सकते हैं उसमें, इसमें भी सेम आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लिख रखा है। इसमें भी 40% लेके आना कंपलसरी है आपको, यानी कि 40% लेके आना इसमें भी जरूरी है। अब इसमें क्या क्या है देखो, सबसे पहली चीज तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की जनरल नॉलेज फिजिकल एजुकेशन की होनी चाहिए, यानी कि आपको 11वीं 12वीं की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद में कह रहा है जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और करंट अफेयर्स, जो कि अभी करंट में आपके चल रहे हैं, जैसे एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इन सब की भरमार हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप जाके एक मैराथन देखेंगे, आपका काम बन जाएगा। उसके साथ साथ में थ्योरी, डेफिनेशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो हम ये कह सकते हैं हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन की क्या रही, क्या रोम रहा, कैसे रोमन साम्राज्य था, कैसे ओलंपिक का जन्म हुआ, किस तरीके से हमारे ब्रिटिश साम्राज्य में, किस तरीके से, और अदर आपके जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे फिजिकल एजुकेशन का जो डेवलपमेंट चल रहा है, किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट है, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट किस तरीके से भारत में डेवलपमेंट था, उस सब के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में एजुकेशन और गेम साइकोलॉजी, सीधी सी बात है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहा है। अभी पेपर 1 में हमने देखा था वो एजुकेशन साइकोलॉजी की बात कर रहा है, ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहा है। ठीक है, तो मेन चीज बन जाती है, दोनों में फर्क आ जाता है। और सुपरविजन कम, और उसके साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल एजुकेशन यानी कि मैनेजमेंट वाला चैप्टर। उसके बाद में आपका थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस, तो हम ये बात कर रहे हैं आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। उसके अलावा बेसिक फिजिकल एजुकेशन के एनाटॉमी, फंक्शन और हेल्थ एजुकेशन, और आपका एंटरटेनमेंट कैंप एंड योगा। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं आपके टोटल की टोटल आपके 8 यूनिट्स दे रखी हैं यहाँ पर, जिनमें 8 की जगह मैं यूँ कहूँगा अगर इनको करेंगे तो 10 की 10 यूनिट आपको सेम वो मिल जाएंगी जो आपकी फिजिकल एजुकेशन की कोर यूनिट होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो 40 मार्क्स की, जो 40 मार्क्स छुपा के रख रखे हैं, और वो 40 मार्क्स किसको मिल सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे विनर है, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है अगर इंटरनेशनल लेवल पे और विनर है नेशनल लेवल में, तो आपको 40 मार्क्स मिल सकते हैं। अब उस नेशनल लेवल में भी अगर आपके फर्स्ट गोल्ड मेडल है तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, सिल्वर मेडल है तो आपको मिलेंगे 36 मार्क्स, उसके अलावा आपके अगर थर्ड पोजीशन है यानी कि आपको 32 मार्क्स। इस तरीके से आपके क्या किए गए हैं। ओहो, अभी एक सेकंड बस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने, और इसकी और बाकी मुख्य जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। बाकी अगर आपको बैचेस में जुड़ना है तो आप महापैक ले सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।